एंड आप सब लोग को हैप्पी संक्रांति, हैप्पी भोगी, हैप्पी लोहड़ी। और आपको ये वाले गाल के ऊपर ये सूजा सूजा दिख रहा है, देखो यहाँ पे। रात को पता नहीं जब सो रही थी ऐसा कुछ काटा, दर्द हुआ एंड मैंने अपने गाल पे हाथ रखा तो बहुत गीला गीला सा कुछ लगा। मैंने फटाफट से लाइट ऑन करके देखा तो मेरे ये लेफ़्ट गाल पे पूरा खून ही खून था, पूरा भर गया था वो। इसलिए आपको सूजन भी दिख रही होगी, 2 जगह ऐसे कट सा दिख रहा है ना वो पे। क्या काटा क्या है पता नहीं, लेकिन अभी भी दर्द बहुत हो रहा है। ऐसे मतलब खरोच के चला गया क्या गया, पूरा हाथ मेरा खून खून हो गया था। तो मैंने दूसरे क्लॉथ से साफ़ किया एंड जैसे हैलोवीन मेकअप करते ना कि उसमें मेकअप में खून को टपकाते हैं, वैसे ये पूरा खून 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 ऐसे टपक रहा था। पता नहीं क्या काटा, ये पूरा दर्द दूर ही है। हाँ, अभी जो है मैं चाय पी रही हूँ एंड टाइम क्या हो रहा है, टाइम 7 भी नहीं बजे, मैं भी 6 साढ़े 6 कुछ हो रहे हैं ऑलरेडी। वो जो यहाँ पे लोरी की जो जलाते हैं ना, वो जलाया था। मैं वो चलो फ्रेश अप होके ब्रश व्रश करके निकल के आते हैं। बाहर आने तो कोई है ही नहीं, इतनी ज़्यादा ओस है ना, बहुत ज़्यादा ओस है। देखो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज के ब्रेकफास्ट में है वड़े। वड़े इसमें ऑनियंस मिक्स किए हैं, बिना ऑनियन के किसी किसी को पसंद होता है तो बिना ऑनियंस का भी बना सकते हैं आप। और भी अगर कुछ आप वेजीज ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो जब हम लोग खाते हैं तो ये ऑनियंस डालती हूँ, बच्चों को ऑनियंस इतना पसंद नहीं है तो उनके लिए जो है सादा वाला डालती हूँ। एंड बहुत सारे लोग जो है कवर पे रख के वड़े ऐसे स्प्रेड करके डालते हैं, मैं तो हाथ से ही डाल लेती हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है कि आपको हाथ को गीला करना होता है एंड तेल से डरना नहीं होता। यू नीड टू नो द ट्रिक, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसे मत कर लीजिएगा। आदत धीरे धीरे होने के बाद ही करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर झटपटाओगे वहाँ तेल वेल छिड़क सकता है। तो ये रे वड़े, ब्रेकफास्ट बन चुका है एंड इनको भी दे दिया है। तो इनको दे रही थी तो इन्होंने भी टेस्ट कराया एंड ब्रेकफास्ट होने के बाद अगेन चाय। गांव में जब यहाँ आते हैं या मम्मी के घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो अपना रूटीन जो जैसा फॉलो करते हैं ना वैसा नहीं हो पाता है। एंड सुबह धीरे धीरे मतलब धूप आ रही है बट फिर भी ओस का जो वो टेक्सचर है ना फिर अभी भी दिख रहा है। अभिषेक सो के उठ चुका है एंड यहाँ पे क्योंकि मेरा दर्द जो है ज़्यादा होता ही जा रहा था। देखने में इतना ज़्यादा धांसू नहीं लग रहा है लेकिन पेनफुल बहुत था। जैसे अभी सांप भी काटता है, 2 डंक ही दिखते हैं लेकिन उसका असर कितना रहता है। तो यहाँ के ये जो है डॉक्टर साहब है, गाँव में किसी को भी कुछ होता है तो आके ये ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे टीची का इंजेक्शन लगा दिया जो लगाने में भी बहुत पेनफुल था, उसके बाद भी बहुत दर्द हुआ एंड अभी तक भी जो है इसका जो वहाँ पे ना एक पत्थर जैसा हो गया है, मेरे को वैसा हो रखा है। छोटी सी पता नहीं क्या काटा लेकिन इतना बड़ा कांड कर गया। एंड यहाँ पे आदित्य, अभिषेक सब लोग रोड चढ़ चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए। एंड यहाँ पे 10 बजे तक अभी सब लोगों का नाश्ता वास्ता ख़त्म हो गया तो आदित्य जो है सबको बुला लेता है। वो जो गेम खेलता है फिर वो सभी वही खेलते हैं। एंड जैसे ही आदित्य की बैटिंग आती है सब लोग बोलते हैं भैया इसकी बैटिंग मत आने दो, आउट ही नहीं होता ये। तो अभी एक्चुअली दोपहर के 12:30 हो चुके हैं एंड अभिषेक की कटिंग जो है, हेयर कटिंग करने के लिए कितने दिन से सोचो, लेकिन वो जब देखो उधर भाग रहा है। अभी भी सुबह से बुला रही है उसको, वो खेलने में बिजी है अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके बाल। तो अभी उसका हेयर कट करने वाली हूँ। अभिषेक कम, ये आ रहा है पीछे तो उसका हेयर कट करती हूँ। ये हेयर कट का जो चक्कर है जैसे थोड़ा भी बढ़ता है, बच्चों को भी पसंद नहीं है, हमको भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है बच्चों के बहुत लंबे लंबे हेयर करते हैं। बेसिकली जो बच्चे मतलब जैसे हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप डिफेंस में हैं, मेरे पापा आर्मी में थे, अभी मेरे पति पुलिस में है। अपना बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मतलब जब से पैदाइशी ये वाली आदत हो जाती है कि भाई ऐसा कट होना चाहिए करके। मेरे को पहले आता नहीं था, कोविड की दया से मेरे को भी पूरा आ गया। एंड दूसरे फ़ोन पे मेरा फ़ोन आ रहा है। एंड हेयर कट कैसा किया ज़रूर बताना, सब ने तो बोला बहुत अच्छा लगा। एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 6 करेक्ट एंड यहाँ पे अंधेरा इतना हो गया है और इतने ज़्यादा मच्छर है कि क्या बताऊँ। एंड मेरे को पता नहीं है जो सुबह काटा था यहाँ पे, ये जब इंजेक्शन भी लगाया है बट स्टिल दिस इज़ पेनफुल। चूहे ने काटा है कि वो जो डॉक्टर जो आए थे इंजेक्शन लगाने के लिए
उन्होंने बोला कि एक कीड़ा भी होता है उसका ऐसा रहता है, चूहे का ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि घर में चूहे भी बड़े घूम रहे हैं यार। लाइक मेरी तो वाट लगी रहती है जब भी मैं आती हूँ कि यहाँ पे कौन सा कीड़ा है, क्योंकि देखो आप जैसे सराउंडिंग पूरे देखोगे तो खेत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो देखने में विजुअल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और उसके साथ जो है वो सांप क्रैब इन सब का टेरर भी बना रहता है। मतलब दिन में तो नहीं घूमते बट अदरवाइज़ तो कभी ना कभी दिखते ही हैं। सो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बट रात के टाइम पे यहाँ पे ऐसा काटा, जैसे मैंने बताया था ना सुबह, पूरा ये गाल पूरा खून ऐसे टपक रहा था। मतलब स्क्रैच इतना छोटा छोटा सा, पता नहीं किस एंगल में मे बी डीपली जो है गया होगा, तो उसकी वजह से खून इतना आया। तो मैंने रात को भी लाइक आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली, मैंने इनको भी नहीं बताया। मैं जस्ट उठी, जब मैंने सो रही थी ना, तो जैसे वैसे टच किया तो गीला गीला लगा, मैंने बस उठी लाइट ऑन करके, मैं ये क्या लाल लाल है। फिर अब मैंने शक्ल जब देखी उसमें पूरा खून खून आ रहा था, तो इन्होंने बोला मुझे उठाया क्यों नहीं भाई। मुझे कई बार मतलब बहुत सीरियस हो जाता है। अगर अभी किसी अगर पॉइजनस चीज़ ने काटा नहीं है वो तो ठीक है, अगर मान लो कुछ और होता जिसका अगर पॉइजन होता तो बहुत सीरियस हो जाता। उठाना था मुझे करके बोल रहे थे। पता नहीं मेरा भी दिमाग इतना लगा नहीं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है करके। मैं तो ये सोच के उठी थी कि भाई मच्छर ने इतना ज़ोर से क्या काटा कि ऐसा गीला गीला सा हो गया करके, मच्छर ही सोच रही थी मैं। बट कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, दर्द इतना हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे दो दांत ऐसे लगे होंगे ऐसा लग रहा है। देखो एक ये है एक ये है। हाँ, सो मैं अभी शाम मतलब दोपहर को सोई थी एंड फिर उठी तो बहुत ज़्यादा मतलब वो पेन किलर भी डाला था जो उन्होंने दिया था, उसकी वजह से बड़ा ऐसे ना मतलब नींद सी ज़्यादा आ रही थी उसकी वजह से। तो अभी दर्द तो हो रहा है बट स्टिल इतना अनबेरेबल नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द पेन किलर। तो खाना पूरा बन चुका है, मैंने तो बनाया नहीं अभी शाम का खाना। सुबह वो डाले थे मैंने जो वड़े हैं वो डाले थे, दोपहर को क्या था दाल ही। शाम हो चुकी, 6 बज चुके हैं। कल है संक्रांति, तो कल जो है पूरन पोली एंड ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है एक दिन पहले उसके अंदर का जो पाक बनाना होता है ना मीठा वाला, जो चने की दाल एंड गुड़ से, वो आज बन चुका है। कल सुबह उठ के फिर उसके जो है गोले बना के फिर उसको ऐसे बैटर में फोल्ड करके उसको डालना होता है। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन टेस्ट भी उसी के हिसाब से रहता है। गुड मॉर्निंग। सो आज है संक्रांति का दिन, दूध वाले भैया आ चुके हैं एंड बाहर जो हाउस हेल्प है उन्होंने छोटी सी जो हमारे यहाँ पे मुग्गू बोलते हैं वो डाल दिया है। एंड यहाँ पे ये जो लड्डू बनाने की प्रक्रिया मैंने शुरू कर चुकी है। ये पाक कल ही बन चुका था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि तुरंत तुरंत बना के कर सकते होंगे, लेकिन क्योंकि उसको फिर ठंडा भी होना होता है, अदरवाइज़ आप गरम गरम में जो है से उसके लड्डू नहीं बना पाओगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे अभी इतना सारा पाक बनाया ना, तो ये पूरा तो खर्च होता नहीं है, हमेशा थोड़ा तो बचता है। वो थोड़ा मैं लेके चले जाती हूँ विजयवाड़ा, और उसके बाद मैं जो चपाती होती है ना, चपाती के बीच में रख के जैसे हम आलू पराठा कैसे बनाते हैं वैसे बना देती हूँ एंड बहुत ही यमी टेस्टी लगता है। सो ये जो पूरन पोली मैं बना रही हूँ, मतलब पूरन पोली है, मैं ही इसको डाल रही हूँ। इसके लिए डोसा का जो बैटर होता है, और डोसा का टाइप का बैटर बना के उसको डिप करके डालना होता है। बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, तो मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करके डाल रही थी। थोड़ी देर चम्मच से डाला, फिर उसके बाद हाथ से डाला एंड अभिषेक यहाँ पे खा रहा है और हम कर चुके हैं हमारा ब्रेकफास्ट। हाय एवरीवन, सुबह से पकवान वकवान इन सब चीज़ों में बनाने में बिजी थे, तो बिल्कुल व्लॉग किया ही नहीं। एंड उसके बाद जो मुझे कल इंजेक्शन लगा था उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज बुखार आ रहा है। एक तो इंजेक्शन का दर्द हो रहा है एंड ये वाला भी बड़ा दर्द कर रहा है। देखो अभी जब सूख रहा है तो वो काट दिखाई दे रहा है, बट क्या चीज़ ने काटा है अभी तक पता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, बोलती तू पागल है क्या, काटने के बाद पहुँच के दोबारा सो गई। अगर कुछ ऐसा काटा होता कि नींद में ही बस चल बसे होते फिर तो वैसा हो जाता ना। उतना खून आ जाए किसी को जगाना चाहिए, बताना चाहिए, बट मैंने ऐसा किया नहीं। कभी कभी बत्ती गुल हो जाती है। चलो अभी बाहर चलते हैं ज़रा, शाम हो चुकी है। कितना बज रहा है, 4:30 5 ऐसा कुछ बज रहा है, बट अंधेरा पहले ही शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे एक नई रेसिपी बन रही है जो एक्चुअली मैं सीख रही हूँ। मैंने इसके पहले भी घर में ट्राई किया था बट मुझसे नहीं बना, क्योंकि मुझे एक्चुअली प्रोसेस मालूम नहीं था।
सो यहाँ पे बन रही है रागी संगठी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, रायलसीमा में ज़्यादातर फेमस है। एंड ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जो आपको मालूम है ना, रागी फ्लावर से जो हम लोग रोटी बनाते हैं या उससे उसका बनता है। एंड ये आप नॉनवेज के साथ खाएंगे तो बहुत ही यम लगता है। तो यहाँ पे चावल लिया था, जिसमें 1 ग्लास चावल में 5 ग्लास पानी डाला था। एंड उसके बाद 3 सीटी दी, तो वैसा पक गया। एंड अभी पूरा नहीं, मतलब पक तो गया है लेकिन उसमें पानी रहना चाहिए। और अभी यहाँ ऊपर से नमक डाल रहे हैं। तो अभी कुकर को जब हिलाया था, आपको दिख रहा है कि चावल हिल रहा है। जब पूरा पक जाता है तो हिलता नहीं, ऐसे घड़ जैसा हो जाता है। तो यहाँ नमक डाल दिया। अभी बहुत सिंपल है, बट मैंने अलग अलग तरीके से ट्राई करके उसको गड़बड़ कर दिया था इससे पहले। सो ये मेरी बाजू वाली बड़ी सासू माँ है ना, उनकी बेटी बना रही है, एक्चुअली सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं आप। तो ये 1 ग्लास चावल और 1 ग्लास रागी फ्लावर। सो पहले चावल को आपको पका लेना है ज़्यादा पानी में, और उसके बाद लास्ट में जब 3 सीटी आ जाए, उसके बाद 3 या 4 आपके कुकर के हिसाब से, उसके बाद यह आपको रागी फ्लावर ऊपर डाल के इसको गरम गरम में इस तरह से मिक्स कर देना है। और जैसे मिक्स कर दोगे तो ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट में पूरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद बस यू कैन सर्व एंड हैव इट। तो इसको सर्व करने का भी एक तरीका है, एक लड्डू की तरह इसको सर्व करते हैं। तो लड्डू बनाना है तो कैसे बनाते हैं, एक ऐसी जो छोटा सा बाउल लिया, उसमें घी डाला। घी डालने से ही इसका जो असली टेस्ट है आता है, मज़ा आता है उसमें खाने में। घी डाला, घी भी अच्छा वाला होना चाहिए, ओरिजिनल रहेगा तभी मज़ा आता है, टेस्ट अच्छा लगता है। तो घी डाला। एंड उसके बाद ये जो गरम गरम अभी रागी संगठी बनी है, इसके अंदर इसको डाल देंगे। जितना, मतलब ये एक जो आपको दिख रहा है ना करची, आप उससे ज़्यादा एक्चुअली खा नहीं सकते हो, बिकॉज टेस्ट कितना भी अच्छा हो वो एनफ हो जाता है। बिकॉज रागी जो है आपको आपके पेट के अंदर जाके आपको एकदम फुलर वाली फीलिंग दे देता है। एंड इसको रोल करने का आप हाथ से करोगे तो इतने गरम गरम में आपका हाथ जलेगा। सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ मेकिंग द रोल। आपने घी डाला और उसके बाद ये गरम गरम डाला और उसके बाद ऐसे उछाल उछाल के इसको रोल कर दिया। तो ये रागी संगठी जो है बन चुका है। इसको आप चिकन करी के साथ या मटन करी के साथ खाओगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। सो आई एम गोना हैव इट नाउ। सो हम लोग ऑलरेडी गांव से निकल चुके हैं। निकल के भी ऑलरेडी 2 घंटे हो गए। अभी मे बी 45 मिनट्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे होपफुली। अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:15 हो रहा है। सो 45 मिनट्स तो लगेंगे। यहाँ से एलूर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। आदित्य की एक नींद हो चुकी है, अभी तक सो के उठा नहीं। वो तो चढ़ते ही सो गया था, क्योंकि गांव में ये लोग एकदम ऐसा नॉन स्टॉप खेल रहे हैं ना कि गाड़ी में चढ़ते ही इनको नींद आ जाती है। नींद तो मुझे भी काफ़ी आ रही है। तो मैंने जो रागी संगठी की रेसिपी आप लोग को दिखाई थी ना, मैंने दोपहर में वही खाया था। दोपहर में मतलब एक्चुअली जब बनाया था तो हाँ, मेरी जो मतलब बाजू में जो बड़ी सासू माँ है, उनकी बेटी ने बनाया था वो। तो जब बनाया था तब 12:30 कुछ बज रहे थे। जैसे ही बना था मैं सोचा गरम गरम थोड़ा सा टेस्ट करते, तो मैंने गरम गरम थोड़ा सा टेस्ट किया। उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, तो मैंने दोपहर को मतलब वो इतना सा टेस्ट किया था, फिर भूख नहीं लगी, फिर मैंने खाना नहीं खाया। और फिर अभी रास्ते में बड़ी भूख लग रही थी, फिर एक चाय पी एंड जो गजक होती है ना वो खाया। तो अभी आई एम स्टेबल, अभी पहुंच जाएंगे। बहुत आएंगे, थक भी बहुत गए। सो दिस वाज द संक्रांति जर्नी। एक सेकेंड, हाँ, दिस वाज द संक्रांति जर्नी एंड आई होप आप लोगों ने भी वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। ये वाला जो व्लॉग है संक्रांति के टाइम का, इस बार इतनी ज़्यादा हलचल नहीं थी। उसका रीज़न मैं कभी और बताऊंगी आपको क्यों नहीं थी करके। मैंने शेयर नहीं किया, मैं चलो बाद में शेयर करते हैं, तो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट आई होप अच्छा तो लगा होगा, क्योंकि गांव की जो हमारे गांव की जो मतलब ससुराल का जो व्यू है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कहीं ऊटी मनाली में गए होते हैं तो ना, वो पेड़ वाला वैसा लगता है। लेकिन जो बाकी लोग जैसे आप लोग देखते हैं, आपको वो डिफरेंट सा लगता है। हम लोग बार बार जाते रहते हैं तो इतना स्पेशल सा लगता नहीं। मतलब स्पेशल है, लेकिन वो ओवर वाला स्पेशल नहीं लगता है, बिकॉज आदत हो चुकी है वो सारी चीज़ें देखने की। एंड हमारा गांव जो है एक ऐसे प्लेस में है जहाँ पे अभी हर एक घर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। एक एक घर जो है एक एकड़ में बना हुआ है, उसके चारों तरफ इतना खाली खाली है। सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। सो इसलिए आप लोग को भी पसंद है कि मैं वो व्लॉग्स बार बार बनाऊँ, लेकिन जब जाते तभी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ एंड चलिए अभी यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक संक्रांति तो ख़त्म हो चुकी होगी, बट स्टिल आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड इट।
I'll catch you up in my next video. Till then, take care. Bye bye. Bye bye. Bye.